और अब बात युद्ध के मैदान की। जंगी जमीन पर बारूदी निशानियों की जगह इस समय भले ही हल्की बर्फ फैली हो, लेकिन रणनीति के मैदान में हर दिन कहर बरपाया जा रहा है। क्रेमलिन के प्लान के तहत पहला टारगेट कीव होगा, फिर नेटो के मददगार सदस्य। लेकिन यूक्रेन भी क्रीमिया को टारगेट करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, जिसका आभास होते ही रूस ने एक ऐसे प्लान को एक्टिव कर दिया है जो अंत में न्यूक्लियर दरवाजे ही खोलता है। रूस का यह प्लान है ऑपरेशन क्रीमिया। आखिर क्या है इस प्लान का विस्तार, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में बरस रहे बारूद के बीच रूस का रक्षात्मक मुद्रा में आना लाजमी है, लेकिन सामान्य नहीं। इसलिए सवाल उठेंगे और विश्लेषण भी बड़े पैमाने पर होगा। अब सवाल यह है कि क्या रूस वाकई यूक्रेन और उसके मददगार नेटो के सामने कमजोर पड़ने लगा है, जो रक्षात्मक इंतजाम कर रहा है, या फिर रूस की रणनीति में किसी एक क्षेत्र तक ही रक्षात्मक मुद्रा है, बाकी क्षेत्रों को विनाशक बवंडर उठाने के लिए खाली छोड़ दिया गया है। इन सभी सवालों का जवाब हाँ या ना में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए हालातों का विश्लेषण करने के बाद विस्तार से रणनीति को समझने की जरूरत है, जिसके बाद आपको जो जवाब मिलेगा उसमें एक जगह का नाम आएगा और युद्ध उसी जगह के इर्द गिर्द नजर आने लगेगा। ये जगह है क्रीमिया। यानी वो इलाका जिसे 2014 में रूस ने हासिल किया और फिर यहाँ रहने वाली आबादी के रशियन होने का प्रमाण देकर मिन्स्क समझौते के तहत अपना हिस्सा बना लिया। हालांकि तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि रूस यूक्रेन की जंग छिड़ेगी, और छिड़ेगी तो रूस को इस तरह से जवाब मिलेगा। अगर जवाब मिलेगा तो भी क्रीमिया की तरफ कोई नजर नहीं उठाएगा। लेकिन जो नहीं सोचा वही हुआ। इसलिए रूस की मुद्रा रक्षात्मक हुई और इस हिस्से को बचाने के लिए आक्रामक हुई। पुतिन मिशन क्रीमिया चेतावनी ने दहला दिया। दरअसल क्रीमिया को लेकर मिशन जरूर क्रेमलिन से लॉन्च किया गया है, लेकिन चेतावनी क्रेमलिन ने नहीं दी, बल्कि पुतिन के बेहद करीबी और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने जारी की। इसलिए हालात बिल्कुल साफ हो चुके हैं कि क्रीमिया प्राइमरी टारगेट पर है। हम हालातों का विश्लेषण भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दरअसल रणनीति है क्या। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस ने अपनी रणनीति बदल ली। रूस की रणनीति के तहत क्रीमिया को बचाना अब पहली प्राथमिकता है। इसलिए रशियन फोर्स लुहांस्क और डोनेट्स्क की तरफ से आगे बढ़ रही है और नए सिरे से तैनाती का मकसद क्रीमिया की किलेबंदी करना है। ताकि यूक्रेन की तरफ से होने वाले अटैक को रोककर न सिर्फ क्रीमिया को बचाया जा सके, बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़कर उस क्षेत्र को भी भविष्य में कब्जे में लिया जाए जिसे रूस स्वायत्तता देता है। और इस विश्लेषण तक अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के पहुंचने का आधार क्या है, इसे भी समझ लीजिए।
24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की आशंका थी, लेकिन खार्किव के पास कोई भी रूसी हमलावर नहीं दिख रहा है। रूस ने लुहांस्क और क्रेमेना के पास आक्रामक अभियान जारी रखा। रूसी यूनिट्स ने बाखमुत पर भी हमले नहीं रोके। इसके अलावा रूस ने क्रीमिया में मजबूत सैन्य अड्डा तैयार कर लिया। और ये सभी तैयारी बताती है कि रूस का प्राइमरी टारगेट अब क्रीमिया है, जिसे बचाने के लिए रूस न सिर्फ रक्षात्मक बल्कि आक्रामक कदम भी उठा रहा है। मौजूदा रक्षा मंत्री ने भी रूस के लिए पहली प्राथमिकता क्रीमिया को बचाना बताया है। तो क्या यूक्रेन की ये दबाव बनाने की रणनीति है? हालांकि अमेरिका के वो इंस्टीट्यूट जो वॉर पर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और तमाम विश्लेषक भी इस बात को मान रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्रीमिया किले में तब्दील होने जा रहा है? मौजूदा हालात बता रहे हैं कि रिपोर्ट और विश्लेषण सच के करीब है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दो ऐसे मोर्चे इस समय बनते दिख रहे हैं जो रूस की रणनीति बदलने के प्रमाण है। हालांकि इस बदलाव को लेकर रूस की तरफ से कोई दावा नहीं हुआ है, लेकिन जंग में दावे नहीं चलते। रणनीति पर एक्शन ही जंग में सबसे अहम है। इसलिए हर सवाल का जवाब जानने के लिए एक्शन के आधार पर विश्लेषण को समझिए। यूक्रेन से मुकाबले के लिए रूस को खार्किव की तरफ से आगे बढ़ना था, लेकिन खार्किव में रूसी फोर्स डिफेंसिव भूमिका में आ गई है। हालांकि इसके पीछे की रणनीति क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरे मोर्चे लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी सेना आक्रामक अंदाज में दनीप्रो की तरफ आगे बढ़ रही है। युद्ध के मैदान में इस रणनीति को डॉनबास रीजन वापस हासिल करने वाला कदम माना जा सकता है। लेकिन जब रूस के इस एक्शन को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश की गई, एक और ऐसी तैयारी का पता चला जो चौंकाने वाली थी। ये तैयारी ब्लैक सी में बारूदी फ्लीट की तैनाती की नहीं थी, न ही बेलारूस का मोर्चा खोलने की थी। बल्कि ये तैयारी थी क्रीमिया में रूस का एक ऐसा सैन्य अड्डा जो यूक्रेन को टारगेट करने के लिए उत्तर में बनाया गया है, जिसमें एक हेलीपोर्ट है। वहीं सैन्य उपकरणों को दो दिशाओं में जुटाकर रखा गया है, जिसमें उत्तर दिशा का मोर्चा सबसे मजबूत है। इसके अलावा दक्षिणी दिशा से सप्लाई का आसान रास्ता भी बना लिया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी सैन्य अड्डे की वजह से क्रीमिया के टारगेट का पूरा विश्लेषण किया गया, जिसमें प्राथमिक केंद्र क्रीमिया होने के बावजूद संकेत मिले इसके लिए और क्रीमिया तक पहुंचने के रास्ते रूस ने कैसे बंद किए, इसे किलेबंदी से समझिए। रूस ने कुर्स्क ओब्लास्ट से लेकर सुमी और खार्किव तक रक्षात्मक रेखा खींच दी, लेकिन खार्किव के दक्षिण की तरफ बढ़ते ही डॉनबास के उस क्षेत्र में रूस की आक्रामक आर्मी दिखने लगती है, जिसे रूस ने स्वायत्तता सौंपी है। इसके बाद डोनेस्क और खेरसोन में ऐसी व्यू रचना कर दी कि क्रीमिया तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन हो गया। अगर अब भी यूक्रेनी सेना मददगारों के हथियारों के भरोसे क्रीमिया की तरफ बढ़ती है तो फिर भविष्य किसी विनाश को आमंत्रण दे रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। क्रीमिया पर खतरा बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है रूस का न्यूक्लियर अटैक को लेकर रास्ते खोल देना। रूस नहीं चाहेगा कि क्रीमिया उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए दिन रात वो मेहनत कर रहा है कि क्रीमिया बचा रहे और यूक्रेन इस पर कब्जा नहीं कर सके। इसीलिए भी रूस के पास वाजिब वजह यह है कि मिन्स्क समझौता। अब मिन्स्क समझौते में डॉनबास समझौते का जिक्र भी किया गया है, इसीलिए रूस के हाथ से क्रीमिया रीजन नहीं फिसल सकता। अगर फिसला तो रूस एटमी हमला कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक को लेकर ये कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि खुद रूस के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव कह चुके हैं कि हालातों के आधार पर रूस हर तरह के हथियार का इस्तेमाल करेगा, जिसका सीधा मतलब है न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल। और मुमकिन है कि इसकी तैयारी उत्तर दिशा यानी बेलारूस से की जा चुकी हो, क्योंकि यहाँ रूस ने अपने सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं, जो न्यूक्लियर वॉर से पहले के चरण का इशारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।